हेलो एवरीवन। आज हम ड्रामा द जी ऑफ माल्टा बाय क्रिस्टोफर मार्लोव की शॉर्ट सी समरी देखेंगे। पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। बाराबास बाराबास एक लालची मर्चेंट होता है और एक जू होता है। वो एबिगेल का फादर होता है, एक मुनाफिक इंसान होता है। उसके बाद है एबिगेल। एबिगेल बाराबास की बेटी होती है और जब ये पहली दफ़ा ड्रामे में इसकी अपीयरेंस होती है तो ये 14 साल की होती है और ड्रामे के एंड पे ये अपने ही और दूसरे मेजर कैरेक्टर्स इसमें फर्नीज है जो कि माल्टा का गवर्नर होता है। उसके बाद सलीम कैलीमैथ है जो तुर्किश एम्पायर का बेटा होता है, यहाँ ट्रिब्यूट लेने के लिए आता है। मार्टिन डेल बुस्को जो कि स्पेनिश किंग का वाइस एडमिरल होता है। डॉन मैथियास जो कि माल्टा जू ऑफ माल्टा मतलब बाराबास की बेटी का लवर होता है। लोडोविक फर्नीज गवर्नर ऑफ माल्टा का बेटा होता है। बर्नरडाइन और जकोमो जो कि फ्रेयर्स होते हैं, जिन्हें बाराबास चालाकी से मार देता है। इथामोर बाराबास का स्लेव होता है, जो उसके साथ रिवेंज लेने के लिए और बहुत लालची और बाराबास के हर उल्टे काम में इसका साथ होता है। बेला मीरा प्रोस्टिट्यूट होती है। पीलिया पुर्जा बेला मीरा का नौकर होता है। ये थे इसके करेक्टर। अब हम समरी की तरफ चलते हैं। ड्रामा द जी ऑफ माल्टा एक 5 एक्ट प्ले है। सबसे पहले प्रोलोग में मैकिवली सामने आता है। वो कहता है कि लोग समझते हैं कि मैकिवली मर चुका है, लेकिन मैकिवली की रूह अभी भी अल्प्स के ऊपर मतलब सराउंड करती है, घूमती है। अल्प्स साउथर्न यूरोप में एक माउंटेन्स की एक रेंज है। मैकिवली रिलीजन के बारे में भी अपने ख्यालात जाहिर करता हुआ कहता है कि रिलीजन एक मेरे लिए ख़ास चीज़ है, लेकिन बच्चों के तोहफे से ज़्यादा नहीं। हाँ, उसके बाद बाराबास शो होता है। बाराबास की एंट्री होती है। बाराबास अपने काउंटिंग हाउस में सिक्के गिन रहा होता है। उसके पास उसके जहाज़ों की आमदन आ रही होती है और साथ उसके नौकर भी आ जा रहे होते हैं। वो पैसे गिनते हुए कहता है कि सिक्के गिनना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। वो तुर्किश लोगों को सराहता है कि वो सोने से लेन देन करते हैं और उनके लिए आसानी है। इतने में उसके जहाज़ आ रहे होते हैं। लोग उसके जो नौकर होते हैं वो जहाज़ों के बारे में उसे बता रहे होते हैं कि ये जहाज़ पहुंचा है, ये नहीं पहुंचा। वहाँ मतलब अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट वगैरह से उसके जहाज़ तजारत करके आ रहे होते हैं। इतने में 3 ज्यूज आते हैं। वो उसे सूरत हाल बताते हैं कि फर्निस जो है उसने तमाम ज्यूज को बुलाया है, माल्टा के तमाम ज्यूज को बुलाया है, ताकि जो उसने ट्राइब्यूट देना है सलीम कैलीमैत, क्योंकि सलीम कैलीमैत अपने वालिद का ट्राइब्यूट लेने के लिए 10 साल जो टैक्स होता है वो लेने के लिए आया होता है और फर्नीज उससे 1 महीने का टाइम मांगता है। उसके बाद फर्नीज इन जूस को बुलाता है। तो वो तीनों जूस ने बाराबास को कहते हैं कि उसने फर्नीज ने जूस को बुलाया है ताकि उनसे दौलत ली जा सके, और चारों जूस इकट्ठे होकर फर्नीज के महल की तरफ जाते हैं। एक्ट 1 का सीन 2 स्टार्ट होता है। सेनेट हाउस में गवर्नर ऑफ माल्टा होता है। फर्नीस नाइट्स होते हैं, ऑफिसर्स तुर्किश जो सलीम कैलीमत प्रिंस होता है वो होते हैं। तो फर्नीस पहले ही उसे 1 महीने का टाइम ले चुका होता है। चारों जूस दाखिल होते हैं। तो फर्नीस उन्हें कहता है कि हर जू अपनी दौलत का आधा हिस्सा देगा। अगर वो आधा हिस्सा नहीं देगा तो उसे उसका मज़हब तब्दील करके उसे क्रिश्चियन बना दिया जाएगा, और अगर वो क्रिश्चियन भी नहीं बनेगा तो उसकी सारी की सारी दौलत ले ली जाएगी। लेकिन बाकी तीनों जूस तो अपनी दौलत का आधा आधा हिस्सा दे देते हैं, लेकिन बाराबास नहीं मानता। वो कहता है कि मैं अपनी दौलत का कुछ भी एक हिस्सा भी आप लोगों को नहीं दूंगा। फर्नीज फौजियों को हुक्म देता है कि बाराबास के घर को नगरी में तब्दील कर दिया जाए और इसका सारी दौलत ले ली जाए। और ये हुक्म करके वो चला जाता है। बाकी सब लोग भी चले जाते हैं। तो बाराबास वहाँ रोने लग जाता है, अपनी मतलब दौलत के लिए मौन करने लग जाता है। कहता है कि माई गोल्ड, मेरा सोना, मेरा सोना। यहाँ एबिगेल ड्रामा में पहली दफ़ा सामने आती है और उसकी उम्र 14 साल होती है। वो अपने बाप को कंसोल करती है, उसे हौसला देती है कि कुछ नहीं हुआ, हमारी दौलत वापस आ जाएगी। फिर बाराबास अपनी दौलत वापस लाने का सोचता है और अपनी बेटी को एक नन में तब्दील कर देता है और उसे कहता है कि तुम हमारे घर में, जो कि ननरी में तब्दील हो चुका है, हमारे घर में एज अ नन जाओ और रात को हमारी तमाम दौलत है जो बालकोनी से बाहर फेंक देना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और वहाँ से अपनी दौलत उठा लूँगा। और उसे जहाँ दौलत होती है जिस रूम में, उस
एक्ट टू का सीन मन इस तरह स्टार्ट होता है कि बारबास रात को अपने घर में पहुंच जाता है और वहाँ उसकी बेटी बालकोनी में सारी दौलत फेंक देती है, जो भी कुछ होता है, और वो वहाँ से उठा के निकल जाता है। एक्ट टू का सीन टू कुछ इस तरह होता है कि फरनीज अपने नाइट्स के साथ और ऑफिसर मार्टिन डेलबोस्को के साथ इंटर होता है, और उसके नाइट्स उसे मनाते हैं कि एक्ट टू का सीन थ्री माल्टा की मार्केट प्लेस से स्टार्ट होता है, जहाँ डेल्बोस्को के शिप के स्लेव्स लाए जाते हैं। बरबास उनमें से एक स्लेव को खरीदता है। यहीं बरबास को लोडोविक मिल जाता है। लोडोविक को इंट्रोड्यूस करता है, और जब उसे पता चलता है कि लोडोविक फर्नीस का बेटा है, तो उसकी काफ़ी बेइज्जती भी करता है फर्नीस की। ने यहाँ उसे अपनी बेटी के बारे में भी उभारता है, और सामने मैथियास भी होता है। जब मैथियास देखता है कि लोडोविक उसके अपनी मतलब लवर के बारे में बात कर रहा है, तो मैथियास बाराबास के पास आता है और उसे मिलता है। लेकिन मैथियास डॉन मैथियास की वालदा कैथरीन वो उससे कहती है कि बाराबास से दूर रहो, ये एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। उसके बाद वो बाराबास लोडोविक को अपने घर आने की दावत देता है, और जब वो घर आता है तो उसे अपनी बेटी को कहता है कि लोडोविक को वैसे ही नकली की मोहब्बत जताना। इस तरह वो लोड मतलब फर्नीस से बदला लेने के लिए लोडोविक की जान चाहता है, कि लोडोविक को मारना चाहता है। वो लोडोविक और मैथियास को आपस में उनकी जंग करवा देता है, और दोनों को एक दूसरे के हाथों मरवा देता है। इस काम के लिए एथमोर उसका बराबर जब बरबास की बेटी एबिगेल को पता चलता है कि लोडोविक और मैथियास को आपस में मरवाने एक दूसरे के हाथों मरवाने में उसके बाप का आता है, तो वो सचमुच में एक नन बन जाती है और अपने बाप को लेटर लिखती है कि वो भी सब कुछ तक छोड़ छाड़ के तौबा कर लें। जब उसका बाप ये लेटर पढ़ता है, तो वो अपनी बेटी को मतलब बदला लेने की अपनी बेटी को चुप करवाने की कोशिश करता है कि मेरी बेटी जो फ्रायर थे उनको कुछ बता ना दे। इस तरह वो इथामोर को राइसिस देता है। राइसिस के ऊपर राइसिस जो होते हैं वो पॉइजनड होते हैं, उनके अंदर जहर उसने मिलाया होता है। तो इथामोर वो जहर नंसरी हाउस में रखाता है, और सारी नन्स वो चावल खा लेती हैं। एबिगेल भी बाकी नन्स के साथ वो चावल खा लेती है, और यूं सारी और इस तरह जब जैकोमो और बर्नर डाइन जो कि फ्रेयर्स होते हैं ड्रामे में, उन्हें पता चलता है, तो वो बाराबास के पास पहुंचते हैं। बाराबास उन्हें कहता है कि वो उन लोगों को दौलत दे के पाक होना चाहता है, मतलब तौबा करना चाहता है, और बर्नर डाई को अपने घर पर ठहरा लेता है, और जैकोमो को कहता है कि रात 1 बजे आए। वो जैकोमो के जाने के बाद वो बर्नर डाइन को मार देता है, और उसे अपनी गली में दरवाजे के साथ उसकी लाश खड़ी कर देता है। रात को जब जैकोमो आता है, तो वो रास्ते में उसे देख के कहता है कि तू भी जा रहा है, मतलब तो इस वक्त मेरी जो दौलत मुझे मिलेगी उस पर छापा मारने जा रहा है। जब वो उसे हाथ लगाता है, तो उसकी लाश गिर जाती है, और इतमोर और बरबास बर्नरडाइन के कत्ल का जो इल्ज़ाम होता है वो जैकोमो पर लगा देते हैं, और इस तरह जैकोमो को भी फांसी की सज़ा हो जाती है। उसके बाद इथामोर जो होता है वो बेला मीरा की खूबसूरती पे मरने लग जाता है, और उसके पास पहुंच जाता है, और वहां जाके वो बेला मीरा दौलत उससे लेटर रखवाती है बाराबास को दौलत लेने के लिए। और यूं जो बाराबास होता है वो इथामोर से भी बदला लेने की ठान लेता है। यूं बाराबास फूलों का एक गुलदस्ता लेके उससे जहर लगाता है, और इथामोर और पीलियापुर्जा के घर पहुंच जाता है, जहाँ इथामोर नशे नशे की हालत में होता है। वो फूल वहां देकर वापस आ जाता है। उसके बाद इथामोर पीलियापुर्जा को बताता है कि मैथियास और लोडोविको जो मरवाने वाला था वो बाराबास ही है। इस तरह वो लोग फर्नीस के पास चल जाते हैं, फर्नीस को बताते हैं, फर्नीस बाराबास को बुलाता है, और बाराबास देखता है कि वो इथामोल पीलिया और बेला मीरा अभी तक नहीं मरे, लेकिन इतने में वो मर जाते हैं, और जो बाराबास होता है वही मरने की एक्टिंग करता है, और उसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो बाहर उसे फेंकते हैं, तो वो उठ के सलीम कैलीमेथ के पास चला जाता है। सलीम कैलीमेथ के साथ मिल के वो हमला करता है माल्टा पर, और माल्टा को फतह कर लेता है सलीम कैलीमेथ। गवर्नर बनने के बाद बाराबास सलीम कैलीमेथ को अपने यहाँ खाने की दावत देता है, और फर्नीस के साथ मिलके एक साजिश बनाता है कि किस तरह सलीम कैलीमेथ और उसके जो नाइट्स हैं उन्हें मारा जाए।
लेकिन जैसे ही सलीम कैलीमैत दाखिल होता है और फर्नीस जो होता है वो बाराबास को अकेला छोड़ देता है और उसके बनाई हुई जो साजिश उसकी जो साजिश बनाई होती है वो खुद उसी का शिकार हो जाता है। और यूं बाराबास अपने इख्तिताम को पहुंच जाता है और फर्नीस कैलीमैत को गुलाम बना लेता है और इस तरह ड्रामे का एंड हो जाता है।